नमस्कार एस्पिरेंट्स, हम हैं नंटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इनहेरिटेंस को ख़त्म करने वाले हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको देखेंगे और थोड़ा मतलब एग्जांपल के थ्रू कोड भी समझेंगे कि कैसे इसको मतलब कैसे जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो काम करता है। ठीक है, कैसे एक्सेस स्पेसिफायर हैं जो वो डिटरमाइन करते हैं कि जो कौन है बच्चा है उसके पास क्या आएगा नहीं आएगा, डिफरेंट जो भी फीचर्स हैं वो समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग उम्मीद था इनहेरिटेंस को ख़त्म कर देंगे, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले एक दो इन्फॉर्मेशन कि मेरे आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट, बीपीएससी ट्री को जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए 2 प्लेलिस्ट है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो C++ अपना चल रहा है इसका भी प्लेलिस्ट है, तो आप सारे वीडियोज़ देख जाइए। ठीक है, इसके अलावा आपको टेलीग्राम का आईडी मिल जाएगा, वहाँ पर मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो अपडेट्स डालता हूँ। ठीक है, और इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा जहाँ पर आपको मैं मिल जाऊँगा। ठीक है, यूपीआई आईडी मिल जाएगा जहाँ पर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी स्वेच्छा से। चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक हमारा जो लास्ट क्लास हमने छोड़ा था वो आपके पास हमने एक सवाल छोड़ा था कि आप इसको होमवर्क में करें। ठीक है, थोड़ा ब्रेन मतलब ये करना पड़ता है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करें कि भाई क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो थोड़ा ना अपने को सोचना समझना पड़ता है चीज़ों को। तो सवाल ये था मेरा, ठीक है, सवाल क्या था? सवाल ये था कि ये जो पब्लिक यहाँ लगा है, ये पब्लिक जो यहाँ लगा है ये किस काम का है, या यहाँ पर जो एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन्ड है, जो मैंने आपको सिंटैक्स बताया था उसे मैंने आपको शायद वो मैंने मिटा दिया, राइट, कोई बात नहीं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें आप यहाँ पर जो एक्सेस स्पेसिफायर देख रहे हैं इसका क्या काम है। ठीक है, ये मैंने आपसे सवाल किया था और कुछ मैंने आपको हिंट भी दिया था कि इस केस में कैसे काम कर रहा था। तो ठीक है, तभी हम लोग उसको ये करते हैं, मतलब इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। ये जो यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर लगा हुआ है वो किस लिए लगा हुआ है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझिए कि जब हम क्लास जो बच्चा वाला क्लास बनाते हैं या डिराइव्ड क्लास बनाते हैं तो वो क्या करता है, बेस के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बेस के जो मेंबर्स हैं उनको वो इनहेरिट करता है। ठीक है, इनहेरिट किसको कर सकता है? 2 को कर सकता है, पहला किसको? पब्लिक को, और दूसरा किसको? प्रोटेक्टेड को। जो प्राइवेट है माता पिता का उसको वो इनहेरिट नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर तो एक ही है, वे मतलब एक ही पेरेंट है तो एक ही मान के चलिए। ठीक है, जो उसका पिता होगा उसका वो जो प्राइवेट चीज़ें हैं उसको इनहेरिट नहीं करेगा। वो इनहेरिट क्या करेगा? प्रोटेक्टेड चीज़ें और आपका पब्लिक चीज़ें। ठीक है, तो ये 2 चीज़ वो इनहेरिट करता है। नाउ वो इनहेरिट करता है वो उसके पास पहुंचा। ठीक है, वो उसके पास जैसे पहुंच गया तो उनको वो क्या एक्सेस स्पेसिफायर दे। ठीक है, उनको मैंने अपने पास जो वो चीज़ें रखेगा उसको एक्सेस स्पेसिफायर के तौर पर कुछ तो होना चाहिए ना, कि आगे उसको लोग कैसे एक्सेस करेंगे। क्योंकि हमने जो भी यहाँ पर लिखा है, जो भी क्लास के अंदर मटेरियल हमने लिखा है, क्लास के अंदर जो भी मटेरियल लिखा हुआ है यहाँ पर देख रहे हैं आप। ठीक है, ये जो मटेरियल आपने क्लास के अंदर लिखा हुआ है इसको क्या किया आपने? पब्लिक बोल दिया। ठीक है, तो जब वो इनहेरिट करेगा इन चीज़ों को अपने पास, ठीक, अपने पास इनहेरिट करेगा तो क्या होगा? ठीक है, उसके लिए क्या एक्सेस स्पेसिफायर होगा? ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो प्राइवेट जो लिखते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। अगर हमको पब्लिक चाहिए तो उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हैं किसी भी क्लास में। लेकिन जो इनहेरिट करके लेकर आया है चीज़ों को, मेंबर्स को, उसको अपने पास जो रखेगा उसका क्या होगा एक्सेस स्पेसिफायर, वो हम लोग इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट था। तो अब इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं, बहुत बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इनफैक्ट चलिए आगे बढ़ते हैं, वो आगे आएगा ये चीज़। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस जब पढ़ेंगे तो इसमें कुछ कुछ ये चीज़ आएगा। और हम लास्ट में इसको जब एक्सेस स्पेसिफायर देख रहे होंगे तो वहाँ मैं इन चीज़ों को मैं एग्जांपल के साथ आपको वीडियो के अंत में एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे वो बिहेव करता है। ठीक है, जो हमने आपको बताया था कि पब्लिक लिखे तो कैसे बिहेव करेगा, प्राइवेट लिखने पर क्या बिहेव करेगा और प्रोटेक्टेड लिखने पर क्या बिहेव करेगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी मेंबर्स लेकर के आए हैं अपने पेरेंट से, उसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इस केस में पब्लिक है, राइट। चलिए आते हैं। तो पहला अपना जो आज का टॉपिक है दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है कि लेवल बढ़ जाता है। अब क्या है कि एक आदमी है, उसका बेटा है, उसका पोता है, तो जो पोता है वो अपने पिताजी का भी ये क्या होगा, और पिताजी क्या किया होंगे, अपने पिताजी का जो कैरेक्टर्स है या फिर जो मेंबर्स हैं उसको इनहेरिट किया होगा। ठीक, तो इसका जो फॉर्मल डेफिनेशन है, अ क्लास डिराइव्ड फ्रॉम वन क्लास विच इज ऑलरेडी डिराइव्ड फ्रॉम अनदर क्लास। ठीक है, तो अ क्लास डिराइव्ड फ्रॉम वन क्लास, तो ये कौन हो गया? ये आपका ग्रैंड चाइल्ड हो गया। ठीक है, वो किससे डिराइव हुआ है? चाइल्ड से डिराइव हुआ है। ठीक है,
और वो किससे डिराइव हुआ, पेरेंट से डिराइव हुआ है, यानी कि दिस इज लेवल 1, ये लेवल 2 पे है और ये लेवल 3 पर है। ठीक है, ये क्लियर है। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें जो ये आता है आपका एग्जाम्पल है, उससे हम इसको समझेंगे कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, और यहीं पर हम लोग कोशिश करते हैं, जो मैंने आपको जहाँ पर हमने छोड़ा था इस पॉइंट को, पब्लिक वाला, कि कैसे बिहेव करता है, तो वो भी हम लोग इसी में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए आते हैं। तो पहला अपना जो एग्जाम्पल है, ये माई क्लास जो है, दिस इज फर्स्ट लेवल, दिस इज लेवल 1। ठीक है, दिस इज लेवल 1, क्लास माई क्लास पब्लिक, ये सब लिखा हुआ है। इसके अंदर जो है आपका एक मेंबर है, दैट इज ये जो फंक्शन है वो आपका एक मेंबर है, करेक्ट। इसका एक्सेस स्पेसिफाइड क्या है, इसका एक्सेस स्पेसिफाइड जो है दैट इज पब्लिक है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये पब्लिक हो गया, इसका एक मेंबर हो गया जो कि पब्लिक है इस क्लास में। तो ये अपना कौन सा है, ग्रैंडफादर है। ठीक है, ये ग्रैंडफादर है, ये गर्लफ्रेंड नहीं है, ग्रैंडफादर है। ठीक है ना। तो माई क्लास, इसमें पब्लिक, ये इतना तो समझ में आ रहा होगा, ये एक नॉर्मल से क्लास लिखा हुआ, उसका चाइल्ड बनाया है, कुछ अंदर मटेरियल नहीं है, एक चाइल्ड बनाया, क्लास माई चाइल्ड। ठीक है, इसने क्या किया, माई क्लास का सारा इनहेरिट कर लिया। ठीक, माई क्लास से कौन कौन इनहेरिट क्या होगा, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड इस केस में नहीं है, तो पब्लिक वाला सारा इनहेरिट कर लेगा, और उसको कैसे डील करना है, एज अ पब्लिक डील करना है। ठीक, फिर एक उसका पोता हुआ, पोता का क्या नाम है, क्लास माई ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है, अगेन जो भी मटेरियल इसमें होगा एज अ पब्लिक इसमें ट्रीट होगा, एंड ये माई चाइल्ड हो गया। ठीक है, माई चाइल्ड अपना ये पिताजी का नाम था। ठीक है, दिस वाज, ही वाज फादर, राइट, ही वाज ग्रैंडफादर, ही वाज फादर, दिस वाज लेवल 2 एंड दिस इज लेवल 3। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, माई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये किसके नाम से बना रहे हैं, ग्रैंड चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक, ग्रैंड चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से क्या कर रहे हैं, माई फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, सीधा हम लोग इस फंक्शन को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझिए कि पहला तो आपने ये समझ लिया कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है ना, कि एक जो क्लास है वो किसी से डिराइव होकर के बना है, और वो पहले से ही किसी से डिराइव्ड है। ठीक है, दिस इज मल्टी लेवल। ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, और ये सीधा सीधी आपको ये दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसमें आपको कहाँ फंसा सकता है क्वेश्चन, जो अगर आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें आपको ये फंसा सकता है कि यहाँ पर पब्लिक की जगह यहाँ कुछ प्रोटेक्टेड कर दे, या कुछ कर दे, या ये बदल दे। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा ये समझेंगे, डीप में समझेंगे। ठीक है, उम्मीद है मल्टी लेवल तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं जो हमने लास्ट पॉइंट में छोड़ा था उसको समझते हैं। ठीक है, थोड़ा जगह चाहिए, तो जगह बनाते हैं। ठीक है, चलिए मैं कोड तब तक लिख लेता हूँ। रिकॉर्डिंग में चीज़ बढ़िया है कि पॉज करके ना, मतलब लिख सकते हैं आप बीच में, राइट। तो आते हैं हम लोग इस पे। अब देखिए यहाँ पर ना दो क्लास मैंने बनाए हैं। ठीक है, पहला क्लास क्या है, जेएल नेहरू। ठीक है, उसके मैंने तीनों एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन किया है, प्रोटेक्टेड। ठीक है, प्रोटेक्टेड के अंदर में क्या है, एक अपना एट्रीब्यूट है दैट इज नेम, उसमें पूरा नाम जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ है। ठीक है, प्राइवेट में क्या है, मनी है, एक एट्रीब्यूट यहाँ भी है, और वो 50,000 है उसका वैल्यू। ठीक है, और पब्लिक में क्या है, माई डिटेल्स एक फंक्शन है जिसके अंदर सी आउट करके यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, राइट। सी आउट का स्टेटमेंट लिखा, अब ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये कोई जो फॉर्मेट है कोई गलत नहीं है ना, कि अब ब्रैकेट यहाँ पर खोला है तो ब्रैकेट यहाँ भी खोल सकते थे और नीचे लिख सकते थे। ठीक है, और ये ब्रैकेट यहाँ पर डाल के यहाँ से लिखना शुरू कर सकते थे, या एक ही लाइन में सारा कुछ लिख देते तो वो भी चल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये काम करता है। चलिए, तो जिनको ये मतलब डाउट रहा हो कि सर ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक ही लाइन में आपने सारा कुछ लिख दिया, तो हाँ लिख सकते हैं ऐसा। आपने ये ब्रैकेट खोला, यहाँ ब्रैकेट बंद किया, और बीच में जो भी लिखना था आप ये आराम से लिख सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद है ये आपको पहला वाला क्लास समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल देखने में। दूसरा वाला क्लास हम देखिए, दूसरा वाला क्लास क्या है कि इंदिरा नाम से क्लास है, और पब्लिक जवाहरलाल नेहरू, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू का चीज़ को ये इनहेरिट कर रही है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के चीज़ को इनहेरिट कर रही है, और इसका खुद का क्या क्या अपना एट्रीब्यूट्स हैं। तो प्रोटेक्टेड के अंदर में नेम 1 है, इंदिरा गांधी नाम है। ठीक है, मनी 1 है, उनके पास 1 लाख रुपए हैं, एंड माई डिटेल्स करके है। ठीक है, माई डिटेल्स 1 है यहाँ पर, है ना। इसके अंदर आई एम आयरन लेडी। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ। अब इसको समझते हैं कि यहाँ पर जो पब्लिक मेंशन है, यहाँ पर प्राइवेट मेंशन होता है, और यहाँ प्रोटेक्टेड मेंशन होता है, तो क्या होता। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, इससे क्या हो जाएगा, अपना काम आसान हो जाएगा, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर बड़ा कर लेंगे।
पहला केस 1 लेते हैं, ठीक है। केस 1 क्या लेते हैं कि ये जो है अपना ये वाला जो पार्ट है इसी पे हम लोग सारा बात करेंगे यहाँ पर, राइट। तो केस 1 क्या है अपना कि ये पब्लिक है, ठीक है। जो आपने इनहेरिट किया उसको पब्लिक में रखा है। तो अब ये इनहेरिटेंस भूल जाइए, अब ये फंक्शन अब ये क्लास जो है वो कैसा बन जाएगा ये हम लोग को समझना है, ठीक है। इसको हम लोग को समझना है। केस 1 है, ये पब्लिक हो गया, तो ये हो जाएगा अपना कैसा दिखेगा, ये क्लास इंदिरा, ठीक है, पब्लिक JL नेहरू, ठीक है। अब प्रोटेक्टेड के अंदर कुछ आएगा। अब आप ये गौर कीजिए कि ये जो इनहेरिट इंदिरा गांधी छोड़िए, इंदिरा ही यहाँ नाम लिखा है, जो इंदिरा क्लास है वो वही चीज़ें इनहेरिट कर पाएंगी जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक अंदर में फॉल करेगा। तो प्रोटेक्टेड और पब्लिक अंदर में कौन फॉल कर रहा है, ये फॉल कर रहा है और ये फॉल कर रहा है, ये इनहेरिट नहीं हो पाएगा, ठीक। ये इनहेरिट होकर के जाएगा इसमें इंदिरा क्लास में, वो कहाँ पर रहेगा, तो वो आपने बोला है कि पब्लिक में रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये आपको क्या करना है, ये वाला जो पोर्शन है ये एज इट इज आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। लास्ट वाला क्या आएगा, आपने प्रोटेक्टेड लिखा होगा, प्रोटेक्टेड, ठीक है। उसके बाद क्या क्या होगा, स्ट्रिंग चला होगा, ठीक है। ये जो लिखा हुआ सीधा सीधी हमने वहाँ पर कर दिया। नेक्स्ट क्या हुआ होगा, नेक्स्ट प्राइवेट लिखा होगा आपने, प्राइवेट जो उसका खुद का था वही लिख रहे हैं, प्राइवेट। इसके अंदर में इंट ये चलता चला गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सेम है, दोनों ही जो इंदिरा क्लास ये है और ये जो इंदिरा क्लास यहाँ मैं लिख रहा हूँ सेम है, ठीक। तीसरे में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है अपना पब्लिक है, ठीक है। पहला लाइन एज इट इज वॉइड माई डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ क्या कैपिटल डी है, यहाँ स्मॉल डी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पब्लिक वॉइड माई डिटेल्स, तो ये खुद का इनका जो था इस क्लास का जो खुद का था details1, ठीक है, इनका जो खुद का था ये यहाँ पर आ गया, करेक्ट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो सीधा सीधी वो क्लास हो गया। अब आता है जो JL नेहरू क्लास है, उससे जो इनहेरिट किया है वो हमने बोला है कि भाई आप इसको उठा के पब्लिक में डाल दीजिए, ठीक है। तो क्या क्या पब्लिक में डाल देंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका इनहेरिटेड। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ब्रैकेट में ऐसे थोड़ा अलग दिखाने के लिए ऐसा डॉट बना रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू जवाहर, ठीक है, नेहरू, ठीक है ना। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, उतना ही लिख रहा हूँ जितना काम का है, जितना समझ में आ जाए बेसिकली। वॉइड माई डिटेल, चुप तो नहीं गया, नहीं, माई डिटेल्स, ठीक है, वॉइड माई डिटेल्स, ठीक है, फंक्शन, उसके बाद सी आउट बंद, ठीक है। और ये क्लास यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है। तो मतलब कि आपको क्या समझ में आया अभी कि हमने क्या किया कि जो जवाहरलाल JL नेहरू क्लास से जो भी हमने इनहेरिट किया उसको कहाँ उठा के डाल दिया, पब्लिक में डाल दिया। क्यों पब्लिक में डाल दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था, कंपाइलर को आपने बताया था कि भाई साहब यहाँ पर आपको क्या करना है, पब्लिक में रखना है। तो ये क्या किया, पब्लिक में हमने डाल दिया इसको, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये आपका केस 1 हो गया, ठीक, केस 1 आपने समझ लिया। अब इसको एक्सेस जब करने जाएंगे, ठीक है, थोड़ा लाइट ऑन कर दूं, नहीं अभी चलेगा 5-10 मिनट। हाँ, कहाँ थे हम लोग। अब जब इसको एक्सेस करने जाएंगे, इंदिरा क्लास को जब आप एक्सेस करने के लिए जाएंगे तब क्या होगा, उस केस में ये होगा कि इनका जो खुद का प्रोटेक्टेड मेंबर है इसको आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, करेक्ट है। प्राइवेट जो है इनको तो बिल्कुल ही एक्सेस नहीं कर पाएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, इंदिरा क्लास एक्सेस करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंदिरा क्लास का खुद का जो एक ये था मेथड था उसको हम एक्सेस कर पाएंगे आराम से, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन्होंने जो दो इनहेरिट किया है वो पब्लिक में है, हम लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो हम JL नेहरू क्लास का ये दो डिटेल जो है इंदिरा क्लास से सीधे एक्सेस कर पाएंगे। एक ऑब्जेक्ट बनाइए इंदिरा क्लास का, डॉट नेम डॉट डिटेल्स कर दीजिए, सीधा सीधे जवाहरलाल नेहरू प्रिंट हो जाएगा, ठीक।
अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इतना क्लियर है। अब केस 2 क्या बनता है, इसी में हम लोग क्या करेंगे, केस 2 बनाएंगे। ठीक, तो पहला मैंने आपको बता दिया है, दूसरा अपना केस 2 है। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रोटेक्टेड वाला केस है, प्रोटेक्टेड। ठीक, तो उस केस में क्या होगा कि केस 2 में हमने क्या बोला है कि हम जो इनहेरिट करके आ रहे हैं जेल नेहरू क्लास से, उसको हमको प्रोटेक्टेड रखना है, ऐसा बोला। ऐसा बोलने से क्या होगा कि ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है अंडर केस 2 ये प्रोटेक्टेड में चला जाएगा। ठीक है, अंडर केस 2, ठीक, ये यहाँ पर नहीं होगा, ये प्रोटेक्टेड में चला गया। केस 1 में ये यहीं पर होगा, पब्लिक में होगा, आराम से एक्सेस कर पाएंगे। केस 2 में क्या हमने किया कि यहाँ पर हमने जो पब्लिक लिखा था, जेल, ये जो पब्लिक जो यहाँ लिखा हुआ है, इसको हमने क्या कर दिया, 1 2 3, मैं केस का यही लिख दे रहा हूँ। तो 1 में पब्लिक है, 2 में क्या होगा, यहाँ पर आप पब्लिक जगह पर प्रोटेक्टेड लिखे होंगे। तो उस केस में क्या होगा, जो भी इनहेरिट करके वो लाया होगा क्लास, इंदिरा क्लास जो इनहेरिट करके जेल नेहरू से लाया होगा, वो किस में डाल देगा, वो प्रोटेक्टेड वाले सेक्शन में डाल देगा। किस में डाल देगा, प्रोटेक्टेड वाले सेक्शन में। ठीक, अब क्या होगा, अब इस क्लास को जो इंदिरा क्लास है, इसको हम एक्सेस करना शुरू करते हैं। तो प्राइवेट एक्सेस तो कभी नहीं होगा, पब्लिक के नाम पर सिर्फ आपके पास यही बचा हुआ है केस 2 के अंदर में, तो आप इसको तो एक्सेस कर ही लेंगे। माई डिटेल्स 1 वाला जो मेथड है उसको आप एक्सेस कर लेंगे, लेकिन क्या आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, इसको आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो दिस हैज़ बीन इनहेरिटेड फ्रॉम जेल नेहरू क्लास, ठीक है, बट the access specified for the inherited thing is protected and hence it goes into the protected section which cannot be accessed from outside class। ठीक, क्लियर है। तीसरा केस क्या बनता है कि हम इसको क्या कर दें, प्राइवेट कर दें। ठीक है, तीसरा केस बनता है प्राइवेट कर दें। ठीक, तीसरा केस में बनता है हम इसको प्राइवेट कर दें। तब उस केस में क्या होगा कि ये जो सेक्शन है, सॉरी, ये जो पार्ट है ये आपका प्राइवेट में चला जाएगा। ठीक, तीसरा आपका प्राइवेट में चला गया। अब क्या होगा कि अब अगेन आप ये वाला जो सिर्फ लाइन है, जो वाइड फंक्शन माई डिटेल वाला ये फंक्शन है, इसको आप क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। बाकी आप किसी भी चीज़ को कुछ एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आपने इनहेरिट किया है उसको प्राइवेट में डाल दिया। ठीक है, अब सिंस यू हैव पुट इट इन प्राइवेट यू कैन नॉट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, इनकैप्सुलेट हो चुका है वो, करेक्ट। तो उम्मीद है आपको उस पॉइंट का ही समझ में आया होगा। नाउ अगला एक लेवल और ऊपर चलते हैं, मतलब एक और चाइल्ड बनाएंगे इसका हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा मतलब लेवल ऊपर जा रहा है, तो समझने की कोशिश कीजिए। आपको उम्मीद है इतना तक तो समझ में आ ही गया होगा, आई एम डैम श्योर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक अलग नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। मैं बस आपको मुँह जवानी कोशिश कर बताने की, कुछ कुछ हो तो मैं लिखूँगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम बनाते हैं, कोई सा भी एक नेक्स्ट क्लास अपना बनाते हैं कि क्लास जेल नेहरू इंदिरा, तो उनका बेटा राजीव। ठीक है, तो राजीव गांधी नहीं हटाइए, राजीव क्लास बनाते हैं, क्लास राजीव बनाएंगे। ठीक है, जो किसको इनहेरिट करेगा, इंदिरा को इनहेरिट करेगा। ठीक है, इंदिरा को इनहेरिट करेगा। इन दैट केस यू शुड रिमेंबर कि इंदिरा को जब वो इनहेरिट कर रहा होगा राजीव क्लास, तो वो क्या करेगा, वो आपको पब्लिक और प्रोटेक्टेड वाला है ये करेगा। ठीक है, तो देन if you put jail Nehru classes inheritance in either case 1 or case 2 that can be inherited। अगर आपने केस 1 या केस 2 जो अपना पब्लिक प्रोटेक्टेड वाला केस है उसमें अगर आपने जेल नेहरू को रखा हुआ है, ठीक है, तो वो इनहेरिट होके किस में आ जाएगा, राजीव में आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आपने केस 3 प्राइवेट में डाल दिया, इंदिरा क्लास में आपने जेल नेहरू से इनहेरिट करके प्राइवेट में डाल दिया, तो वो तो फिर इनहेरिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स आर नॉट बीइंग इनहेरिटेड। ठीक, तो यहाँ से हमको पता चलता है कि राजीव क्लास में अगर हमको जेल नेहरू का कंपोनेंट चाहिए तो इंदिरा क्लास में हो, चाहे तो वो पब्लिक में हो या प्रोटेक्टेड में हो। नाउ इन इंदिरा क्लास आई वाज एबल टू एक्सेस द पब्लिक पार्ट। जब वो पब्लिक में सब कुछ लिखा हुआ था ये सब, तब हम लोग एक्सेस कर पा रहे थे। लेकिन जब जैसे केस 2 आ गया, प्रोटेक्टेड में हमने इस पार्ट को डाल दिया, तो हम लोग जेल नेहरू क्लास को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। नाउ जब राजीव क्लास जो है वो क्या करता है कि वो क्या एक्सेस स्पेसिफाइड लेके आता है, वो पहला केस लेके आता है पब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पर 2 केसेस बनते हैं, है ना। आई नो इट इज़ गेटिंग बिट आउट ऑफ माइंड, लेकिन थोड़ा सा बियर कीजिए, आपको समझ में आएगा। ठीक, इंदिरा का केस 1 क्या था, इंदिरा का केस 1 क्या था, हमने लिया था पब्लिक
पब्लिक कहाँ से, जेएल क्लास का, जेएल नेहरू क्लास का जो है पब्लिक इनहेरिटेंस किया था। और दूसरा केस क्या था कि हमने क्या किया होगा, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस किया होगा। ठीक है, प्राइवेट इनहेरिटेंस क्या होगा तो उसको हम लोग नहीं काउंट कर रहे हैं। क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं, क्योंकि फिर तो वो कोई मतलब ही नहीं है, वो राजीव क्लास में आ ही नहीं पाएगा। राजीव क्लास में आने के लिए जेएल नेहरू का कंपोनेंट, जेएल नेहरू का जो फीचर है, जो मेंबर्स हैं वो राजीव क्लास में आए, उसके लिए इंदिरा क्लास में उसको चाहे तो केस 1 पब्लिक में होना चाहिए या कि केस 2 प्रोटेक्टेड में होना चाहिए। इतना तक तो क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ से दो केस बनता है कि राजीव क्लास जो है, राजीव क्लास जो है, ठीक है, वो इंदिरा को क्या कर रहा है, चाहे तो पब्लिक एक्सेस कर रहा है, पब्लिक, ठीक है, केस 1 का अंतर्गत है, ठीक है ना, या फिर वो क्या करेगा, उसको प्रोटेक्टेड इनहेरिट करेगा, प्रोटेक्टेड। ठीक, यहाँ भी अगर इंदिरा में प्रोटेक्टेड में आया है तो राजीव क्या कर सकता है, उसको पब्लिक इनहेरिट कर सकता है या फिर प्रोटेक्टेड इनहेरिट कर सकता है, प्राइवेट भी कर सकता है, या तो राजीव के लिए प्राइवेट भी खुला हुआ है। ठीक है, प्राइवेट ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि प्राइवेट तो ऑब्वियसली पता है ना कि वो तो हम लोग एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर उस तरह से इनहेरिट करने का कोई मतलब नहीं है ना। ठीक, वो तो लॉक हो गया वहाँ पर। ठीक, तो ये तीनों तरीके से। ठीक है, इंदिरा क्या की है, इंदिरा क्लास में क्या हुआ है कि उसने, इंदिरा ने पहले केस में पब्लिक इनहेरिटेंस लिया है, किसका, जेएल नेहरू क्लास का। और केस 2 क्या है, ये प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस किया जेएल नेहरू क्लास का। ठीक, दोनों ही केस में राजीव क्या कर सकता है, राजीव क्लास क्या कर सकता है कि पब्लिक में इनहेरिट करे, प्रोटेक्टेड में इनहेरिट करे या फिर प्राइवेट में इनहेरिट करे, दोनों ही केसेस में। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है। अब गौर कीजिएगा, ये पब्लिक में जो इसका होगा, माने इसका जो भी चीज़ इनहेरिट करने वाला होगा, इंदिरा का क्या क्या इनहेरिट कर सकता है, जो अपना राजीव क्लास है, इंदिरा का 2 चीज़ इनहेरिट कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग पहला केस ले लेते हैं, केस 1, इंदिरा ने क्या किया, ये पब्लिक में इनहेरिट किया हुआ है जेएल नेहरू का, तो राजीव के पास क्या जाएगा, राजीव ने पहला केस में उसको पब्लिक में इनहेरिट किया है, मतलब कि ये पूरा पोर्शन राजीव का अपना जो मेंबर होगा तो होगा ही, उसके अलावा ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन, ये दोनों राजीव के किस में चला जाएगा, पब्लिक में चला जाएगा। करेक्ट है, क्योंकि राजीव पब्लिक इनहेरिटेंस कर रहा है। राजीव अगर प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करे तो जो भी इनहेरिट की हो क्या होगा, वो इससे इंदिरा क्लास से वो किस में चला जाएगा, प्रोटेक्टेड में चला जाएगा, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट तो इनहेरिट ही नहीं हो सकता है प्राइवेट वाला, तो ये दोनों ही पार्ट कहाँ चला जाएगा, प्रोटेक्टेड में, प्राइवेट में, फिर प्राइवेट चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट केस, इंदिरा ने क्या किया है कि प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस लिया है जेएल नेहरू से, यानी कि केस 2 वाली बात हो रही है। इंदिरा ने क्या किया है कि प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस लिया है, मतलब कि ये वाला पोर्शन जो ये केस 2 के हिसाब से है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो राजीव क्या करेगा, राजीव इंदिरा का प्रोटेक्टेड उठाएगा, जिसमें कि आपका ये भी मेंशन्ड है, ये भी जो है आपका यहीं पर लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस उसका राजीव जो है पब्लिक भी उठाएगा, प्रोटेक्टेड पूरा उठाएगा, क्लास जो राजीव क्लास है वो प्रोटेक्टेड पूरा उठाएगा इंदिरा का। ठीक है, जिसमें कि आपका इंदिरा का खुद का है और एक इनहेरिटेड वाला है, और दूसरा पब्लिक में जो लिखा हुआ वो भी उठाएगा, वो सब उठा करके वो कहाँ रख लेगा अपने। ठीक है, पहला केस उसमें पब्लिक में रख ले, वो सारा कुछ जो इंदिरा से उठाया होगा, चाहे वो प्रोटेक्टेड में हो या पब्लिक में हो, दोनों को उठा करके अपने पब्लिक में रख लिया होगा। दूसरा केस में वो किस में रख लिया होगा, प्रोटेक्टेड में रख लिया होगा। तीसरा केस प्राइवेट में रख लिया होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया कि रख कैसे सकते हैं। राजीव क्लास जो है वो इंदिरा का जो चीज़ जो जेएल नेहरू से वो पाई हुई है क्लास में, वो आप कैसे वो अपने पास वो रख सकता है। नाउ देयर इज कैच नहीं बोलेंगे इसको क्या, ठीक है, क्योंकि कैच मसाला होता है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है जो अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या हमको ध्यान रखना है यहाँ पर हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि इंदिरा ने क्या किया है, इस चीज़ को प्रोटेक्टेड में रखा हुआ है। इंदिरा ने क्या किया है, इस चीज़ को केस 2 में प्रोटेक्टेड में रखा हुआ है। राजीव ने उसको क्या किया, इंदिरा का जो प्रॉपर्टी है उसको क्या किस में इनहेरिट किया, पब्लिक में इनहेरिट किया। ठीक है, यहाँ पब्लिक में इनहेरिट किया, राइट। तो यहाँ से क्या होता है कि आप इंदिरा क्लास में जो जेएल नेहरू का मेंबर्स था उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो प्रोटेक्टेड में था, लेकिन राजीव क्लास के थ्रू आप जेएल नेहरू को एक्सेस कर पाएंगे क्योंकि वो राजीव क्लास में पब्लिक में है। इनहेरिट करके वो राजीव क्लास क्या किया है, पब्लिक में ले आया है।
तो नाउ यू कैन एक्सेस वो व्हाट यू आर नॉट एबल टू एक्सेस इन इंदिरा क्लास, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड में लिखा हुआ था, बट आपने उसको राजीव क्लास में इनहेरिट करके लेकर के आए हैं और वो कहाँ रख दिया है, आपने पब्लिक में रख दिया है। ठीक है, ये इसी के लिए ट्रू है सिर्फ। ठीक है, आप प्रोटेक्टेड में रख देंगे तो फिर से आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो हम लोग इंदिरा क्लास में राजीव का ये था, सॉरी इंदिरा क्लास में जेएल नेहरू का जो मेंबर्स था उसको हम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, लेकिन वो हम लोग राजीव के थ्रू वो जेएल नेहरू को एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि राजीव ने जो इंदिरा को इनहेरिट किया प्रोटेक्टेड मेंबर्स को, वो एज अ पब्लिक अपने पास रखा है। तो जैसे ही एज अ पब्लिक रखा तो बाहर के वर्ल्ड के लिए वो खुला हुआ हो गया। ठीक है, तो इंदिरा पे वो यही लाइन जो है आपका आयरन लेडी नहीं, जवाहरलाल नेहरू का क्या स्टेटमेंट था, आई एम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आई एम फर्स्ट पीएम। ठीक है, आई एम फर्स्ट पीएम जो जेएल नेहरू का स्टेटमेंट था। ठीक है, वो आप जब इंदिरा क्लास इनहेरिट की, ठीक है, तो एज अ प्रोटेक्टेड मेंबर तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे इस लाइन को। ठीक है, इस लाइन को आप एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, करेक्ट, इंदिरा क्लास में जब ये इनहेरिट होकर आया था। लेकिन जब राजीव ने इनहेरिट किया इंदिरा क्लास को तो वो पब्लिक में इनहेरिट कर लिया, तो आप इस लाइन को आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये आप एक्सेस कर पाएंगे राजीव के क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, इंदिरा क्लास का ऑब्जेक्ट बना के अभी भी आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आपको समझ में आया होगा। ठीक, और कैसे ये एक्सेस स्पेसिफायर काम करता है ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो थोड़ा एक बार और वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से इस पर बात कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक आध दो वो भी देख लेते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस भी एक आता है। इसमें क्या होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस में कि मोर देन वन पेरेंट या बेस क्लास होता है। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि एक सिर्फ पिता ही थे, अब क्या है कि पिता और माता दोनों हैं या ज़्यादा भी हैं। मतलब रियल लाइफ में तो दो ही हो सकते हैं, माता और पिता हो सकते हैं, बायोलॉजिकल फादर एंड बायोलॉजिकल मदर हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में उसके जो माता पिता हैं वो मल्टीपल्स हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, जनरली इतना भी अब हज़ार नहीं जाएगा, वो 4-5 तक ही रहता है, राइट। तो पहला क्या है, मोर देन वन पेरेंट या बेस क्लास होगा। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट होगा। ठीक है, तो इसको बस ये एक लाइन देख लेते हैं कैसे काम करता है ये एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो क्लास पापा बनाए, ठीक है, पब्लिक इसका कुछ हमने ये रखा, मेंबर्स रखा। क्लास मॉम बनाए, इसका कुछ मेंबर है। तो दीज आर इंडिविजुअल क्लासेस, दिस इज इंडिविजुअल क्लास, इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इसका भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिविजुअल क्लास है, ये सब इंडिविजुअल क्लास है। ठीक है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, दोनों ही अब जो मी आता है, ठीक है, ठीक है, तो क्लास मी और पब्लिक पापा, तो पापा का चीज़ हम एज अ पब्लिक लेंगे, मम्मी का चीज़ मॉम जो क्लास है उसका जो मेंबर्स है उसको भी हम एज अ पब्लिक लेंगे। तो अब यहाँ अगर समझ आ रहा होगा कि उनका जो इनहेरिट जो भी उनका पब्लिक या प्रोटेक्टेड चीज़ होगा उसको एज अ अपने पास हम पब्लिक ही रखेंगे। ठीक है, कि बाहर वाला उसको एक्सेस कर पाए, राइट। और यहाँ से क्या किया, इंट मी मैंने क्या किया, मी क्लास है इसका, तो मी जो है क्लास, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया रोशन नाम से, तो मेरा नाम रोशन है, और रोशन डॉट माई पापा, रोशन डॉट माई मॉम। अब ये सीधा हम लोग क्या कर पा रहे, एक्सेस कर पा रहे। कहने का ये मतलब है कि जैसे ही आपने ये लिखा होगा तो इसके अंदर क्या बन गया होगा, ये जो अपना क्लास है उसी जो अभी हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आपको बहुत आसानी समझ में आया। अगर पिछला वाला पार्ट समझ में आया है तो प्लीज़ बताइए कि आपको हाँ समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो भी प्लीज़ बताइए कि नहीं समझ में आया है। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से कोशिश की आपको समझाने का कैसे वो वर्क कर रहा था, बट आई डोंट नो इफ आई एम क्लियर इन योर हेड और नॉट, राइट। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि आपको समझ में आए, और मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ और समझ नहीं आया तो फिर मैंने पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, और यहाँ अंधेरा हो चुका है तो मैं थोड़ा लाइट जला लेता हूँ, शाम हो गया। चलिए आते हैं टॉपिक पे। ठीक, तो मी क्लास कैसा दिख रहा है उसको थोड़ा छोटा करते हैं, और मी क्लास जो बना है दोनों को इनहेरिट करके वो कैसा दिखेगा ये हम बात करते हैं। तो मी क्लास में क्या होगा कि इसने जो अपने पिताजी का इनहेरिट किया एज अ पब्लिक, तो इसके पास सिर्फ पब्लिक ही मटेरियल है, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा का पूरा जो अपना फंक्शन है ये उठ के सीधा इसके पब्लिक के अंदर में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक पब्लिक मेंशन होगा मेमोरी में, और यहाँ पर ये अपना लिखा जाएगा। ठीक है, मॉम का भी जो चीज़ था वो पब्लिक था। ठीक है, माई मॉम इज़ वेरी स्वीट एंड माई फादर इज़ अ गुड मैन। ठीक है, तो ये दोनों जो फंक्शन है आपका माई मॉम और माई पापा फंक्शन जो है ये दोनों आकर के पब्लिक के अंदर में इसके पास आ जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, आपने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया कि मेरा नाम भाई रोशन है, मी रोशन, रोशन डॉट माई पापा। माई पापा को आप सीधा कॉल लगा सकते हैं क्योंकि माई पापा पेरेंट क्लास में नहीं है, ये अब सीधा सीधी डिराइव होकर के इसमें आ चुका है। ठीक है, दिखता नहीं है अपने को, अपने हिसाब से अपने सामने में तो यही दिखता है कि भाई वो
उठ करके, मतलब वो वहीं पर है, बस उसको इनहेरिट कर रहा है। बट एक्चुअली क्या हो रहा है कि वो पूरा जो मटेरियल है जो हमने डिराइव किया है ना, डिराइव क्लास है जो चाइल्ड क्लास है, उसके अंदर जो भी आपने अपने बेस क्लास या पेरेंट क्लास से जो भी मटेरियल उठाया है उसको आप एक्सेस स्पेसिफायर देके, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि कैसे इंदिरा में जेल नेहरू का चीज़ आ रहा था, वैसे ही सारा कुछ उठ के आ जाता है। ठीक है, उसके बाद एक्सेस आप कर सकते हैं। ठीक है, आप जब उसको जैसे रखेंगे, अगर पब्लिक रखेंगे तो आपने सीधा एक्सेस कर लिया। यही आप प्रोटेक्टेड रख लेते तो यहाँ एक्सेस नहीं कर पाते। ठीक है, अपने पापा और मम्मी का जो इनहेरिट किया इसको आप प्रोटेक्टेड कर देते हैं, दोनों को ही प्रोटेक्टेड कर देते हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ नहीं कर देते। अब मी क्लास का एक डिराइव क्लास बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि जो भी डिराइव करके आ रहा है उसको हम पब्लिक रख लेते हैं। तो फिर अगेन हम लोग जो पार्ट यहाँ एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, माई फादर इज़ अ गुड मैन और माई मदर इज़ वेरी स्वीट, माई मॉम इज़ वेरी स्वीट, ये वाला जो अपना फंक्शन है, ये दोनों हम लोग यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो इनहेरिट करके लाया वो प्रोटेक्टेड में लेकर के आया है। लेकिन उसका जो बच्चा है, मेरा जो बच्चा है, मतलब रोशन जी जो होंगे, उनका जो भी बच्चा नया बनेगा वो क्या करेगा, अपने पिताजी का सारा कुछ जो भी इनहेरिट करने लायक होगा वो पब्लिक में लेके आ जाएगा। तो फिर आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। करेक्ट। तो ये आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब क्या हो गया कि मोर देन वन बेस क्लासेस। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब लास्ट पार्ट थोड़ा इसको फॉर्मली देख लेते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग ये पार्ट देख चुके हैं, बट स्टिल हम लोग इनहेरिटेंस एक्सेस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पता है कि कैन बी इनहेरिटेड एंड एक्सेस, पब्लिक जो भी है, जब जैसे ही आपने वो पब्लिक लिख दिया तो आप उसको इनहेरिट कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड में भी इनहेरिट और एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, इनहेरिट करके एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा लिखा है मैंने। ठीक, कैन बी इनहेरिटेड एंड एक्सेस। ठीक है, इनहेरिट के बाद की बात हो रही है, जब आपने इनहेरिट कर लिया उसको क्या बना कर रखा उसकी बात हो रही है। ठीक है, प्रोटेक्टेड में सीधा मत बोलिएगा कि भाई कैन बी एक्सेस्ड, मैंने बोल दिया, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। इनहेरिटेंस के बाद क्या कर होता है, अगर इनहेरिटेंस आपने प्रोटेक्टेड में किया है, ठीक है, तो फिर उसको अगेन आप इनहेरिट कीजिए पब्लिक में, तब आप एक्सेस कर पाएंगे। राइट, या जो भी आपने इनहेरिट प्रोटेक्टेड में आपका मटेरियल पड़ा है सीधा एक्सेस नहीं होगा, उसका चाइल्ड क्लास उसको एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, प्राइवेट में कैन नॉट बी इनहेरिटेड एंड एक्सेस्ड। ठीक है, प्राइवेट है तो मतलब वो लॉक हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, ताला लग चुका है, उसका चाबी खो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पब्लिक का प्रोटेक्टेड समझ में आ गया होगा, और प्राइवेट तो खैर कोई बात ही नहीं है, उस पर कोई डिस्कशन ही नहीं है ना। एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं और इसको रैप अप करते हैं जल्दी से। ठीक है, क्लास एम्प्लॉय। ठीक, पहला क्लास अपना कौन सा है, एम्प्लॉय क्लास है। इसके अंदर प्रोटेक्टेड इंट सैलरी लिया। ठीक है, अब ये गौर कीजिएगा, यहाँ पर सेम चीज़ें रिपीट होंगी यहाँ। ठीक है, ये फॉर्मल एजुकेशन है, वो क्या था, इनफॉर्मल एजुकेशन था, जो मैं आपको समझा रहा था, केस 1 केस 2। यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन है। तो क्लास एक एम्प्लॉय बनाया, उसके अंदर हमने प्रोटेक्टेड करके इंट सैलरी रख लिया, मतलब कि एम्प्लॉय का आप ऑब्जेक्ट बना के इस सैलरी को आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये दिमाग में क्लियर है। ठीक है, पहला क्लास हो गया। दूसरा क्लास लेते हैं आप, क्लास प्रोग्रामर पब्लिक एम्प्लॉय, यानी कि ये क्या कर रहा है, एम्प्लॉय का जो क्लास है, एम्प्लॉय जो है क्लास, इसको क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, और इनका जो मटेरियल है वो एज अ पब्लिक ले रहा है। यानी कि ये जो इंट सैलरी है ये इसके पब्लिक के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, जो सैलरी है ये इसके पब्लिक के अंदर में आ जाएगा। तो ये मैं वही बता रहा था आपको, जो आप इंदिरा में सीधा एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, चूंकि वो केस 2 में था, प्रोटेक्टेड में लिखा हुआ था, जेल नेहरू का वो आई एम द फर्स्ट PM। ठीक है, वो आप राजीव क्लास बना करके और उसको पब्लिक में डाल करके आप एक्सेस कर पा रहे थे। यहाँ पर वही हो रहा है कि ये प्रोटेक्टेड क्लास में है, हम इसको एक्सेस डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने क्या किया, इसको इनहेरिट किया एज अ पब्लिक, तो ये कहाँ जाएगा, ये मटेरियल ये पब्लिक क्लास में फॉल कर जाएगा, और अब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, इंट बोनस, इसका एक 2 मेथड है, सेट सैलरी और गेट सैलरी। सेट सैलरी में क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक पैसा भेजेंगे जो S में जाएगा, और S क्या करेगा, सैलरी को सेट कर देगा, सैलरी को सेट करेगा क्योंकि ये सैलरी आपका पब्लिक में लिखा हुआ है। ठीक है, गेट सैलरी में क्या हो रहा है, जो भी सैलरी का वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर चूंकि सैलरी ऑलरेडी मेंशन्ड है ना, मेंशन्ड है मतलब ये जो है कॉपी हो चुका है यहाँ पर, तो आप सीधे उठा के यूज़ कर सकते हैं उसको, तो रिटर्न सैलरी कर लिया। ठीक है, यहाँ से तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ से सब कुछ हम लोग ऑपरेट कर पा रहे हैं। तो प्रोग्रामर का हमने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट डॉट इसका एक मेथड को कॉल किया, 50,000 रुपया भेजा। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट डॉट बोनस भेजा, 15,000 भेजा। तो बोनस यहाँ पर है, इसको सेट कर दिया हमने सीधी यहाँ पर फंक्शन कॉल करके सेट किया है। ठीक है, गौर कीजिएगा, एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट से हमने एक मेथड को पैरामीटर भेज के सेट किया है, और बोनस को हमने डायरेक्ट एक्सेस करके ऑब्जेक्ट डॉट बोनस सीधा वेरिएबल को एक्सेस करके सेट किया है, और फिर हमने क्या किया, उसको प्रिंट कर लिया। जब एक्सेस आपने कर ही लिया तो आप एक्सेस कुछ भरने के लिए करें या उससे सी आउट लेने के लिए करें, बात बराबर ही है। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि दिस स्टेटमेंट, ठीक है, यू आर एक्सेसिंग बोनस, राइट। तो यहाँ भी क्या कर रहे हैं, आप बोनस कर रहे हैं, मैंने बोनस के आप प्लेस को एक्सेस करके क्या कर रहे हैं, वहाँ वैल्यू सेट कर रहे हैं, और यहाँ बोनस का प्लेस एक्सेस करके उसको आप वैल्यू निकाल रहे हैं।
तो दैट इज़ इट। तो इसके साथ हमारा इनहेरिटेंस खत्म होता है। कैसा लगा लेक्चर, नहीं लगा बताइए, ज़रूर बताइए, फीडबैक दीजिए, बात करते रहिए आप लोग, थोड़ा थोड़ा कमेंट करते रहिए, सर कैसे हैं क्या हैं, मैं भी रिप्लाई करूँगा। ठीक है। एक और चीज़ होता क्या है ना कि जो मेरा स्टूडियो ऐप है ना यूट्यूब का, ठीक है, ये लेक्चर यहाँ खत्म हो चुका है। एक आध बात है जो मैं कहना चाह रहा था कि जो मेरा यूट्यूब का स्टूडियो ऐप है उसमें जो नया कमेंट होता है वो मेरे को सीधा स्क्रीन पे दिखता है। ठीक है। तो आपने कमेंट कर दिया, मैंने उस पर एक रिप्लाई कर दिया, फिर अगर आपने उस पर कमेंट किया ना तो फिर मेरे को अलग से वो जाके चेक करना पड़ता है। ठीक है। वो कुछ एक सेक्शन आता है, कमेंट सेक्शन आता है, उसमें आता है कि आई हैव नॉट रिस्पॉन्डेड, आई हैव रिस्पॉन्डेड, ऐसा करके आता है। तो वो फिल्टर लगा के चेक करना पड़ता है कि आपने कुछ रिप्लाई किया या नहीं किया। अब मेरे क्या कि मैं आपको रिप्लाई करके मैं फिर भूल जाता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 200 सुपर वीडियो हो चुका है, तो किसी भी कमेंट आता रहता है, तो मैं रिप्लाई करके भूल जाता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि सर को मतलब आपको दिखे, मुझे कमेंट दिखे, तो एक आप नया कमेंट कर दिया कीजिए, उस थ्रेड पर मत रिप्लाई कीजिए। उस थ्रेड पर रिप्लाई करेंगे, क्योंकि नाम मोस्टली मुझे याद रहते हैं कि इन्होंने ये बोला था, इन्होंने ये बोला था, इन्होंने ये बोला था। ठीक है। तो वो मैं कॉन्टेक्स्ट कनेक्ट कर लूँगा। बट अगर आपको लगे कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ कह रहे हैं जो मुझे ज़रूर से पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो उस मेरे कमेंट पर आपने कमेंट किया, मैंने रिप्लाई किया, आप उस पर कमेंट ना करके एक नया कमेंट डाल दीजिए। ठीक है। उस थ्रेड पे कमेंट मत कीजिए, नहीं तो फिर वो मैं जब फिल्टर लगाऊंगा तभी मुझे दिखेगा वो, और वो मैं हफ्ते में एक दिन ही करता हूँ। तो इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों का कमेंट आ जाता है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। राइट। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये लेक्चर भी समझ में आ गया होगा। तो काफ़ी लंबा हो गया, ये ऑलमोस्ट 36 मिनट्स चला गया है। और चलिए जो भी है, तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए और सपोर्ट करते रहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, टाटा, थैंक यू।